अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये श्रीलंका की सीरीज़ तो निमट गई और निमटा दी गई, और कुछ खुसूसी जो है वो लोग दामाद मेहमान 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 कहें, दामाद जी दामाद। कहें, या जो भी कहें, वो पैराशूट के थ्रू आए तो कंक्लूड तो हो गई है। उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, और आगे जो चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। T20 वर्ल्ड कप है, उसकी इंडिया में जो है बांग्लादेश की शमूलियत वाला मामला भी है, बांग्लादेश का वहाँ खेलने का इनकार, और टीम सेलेक्शन है, मुख्तलिफ़ लीग्स चल रही हैं, BPL चल रहा है, वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं, रिटायर्ड आउट भी हो रहे हैं लोग। तो आगे क्या होने वाला है, इस हवाले से चलें बस स्टार्ट लेते हैं। जब आपने बात छेड़ी है तो मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, अब थोड़ा सा मैं हमारा जो डिसाइड हुआ था उससे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इसमें मुझे सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक जो लग रहा है वो है इंडिया और बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और इसमें मैं चाहता हूँ कि इंडिया जो है ना एक्सपोज हो मज़ीद, और इंडिया की बदमाशियाँ जो है ना वो हठधर्मियाँ बदमाशियाँ ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएं, क्योंकि इंडिया ने बहुत अभी पिछले 4-5 सालों में एक अपना कैलेंडर बनाना, अपनी आप को वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में ऐड करना, और अपने साथ श्रीलंका और बांग्लादेश को मिला के बहुत गेम खेला है। तो अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इंस्टांस ले रहा है बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी। अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान इसका पार्ट नहीं है, जो कि एक अलग टॉपिक आ जाएगा बहरहाल। लेकिन खुशी होती है कि अफ़गानिस्तान भी इसका पार्ट होता तो हम इंडिया की हर तरफ से बैंड बजाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है पार्ट। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश जो बैंड बजा रहे हैं वो बहुत अच्छा बैंड बजा रहे हैं और बैंड बहुत मज़ा आ रहा बजाने से है। ज़्यादा स्टैंड लेना जो है ना वो ज़रूरी था, क्योंकि वो एक तो एशिया में तो जो है वो कर ही रहे थे अपने डिक्टेट, नहीं और नहीं, उसके अलावा एशिया नहीं वर्ल्ड था, में जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह किया डिक्टेट हुआ है। कर रहे हैं। एशिया में तो कर ही रहे थे ना, कोई बचा ही नहीं था कि एशिया में तो कुछ चीज़ें जो इन्होंने पाकिस्तान का जो सिनेरियो चलता रहा उस वजह से उन्होंने काफ़ी जो है उसको डिक्टेट किया, और पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं था, क्योंकि सिक्योरिटी मसाइल जो भी कह लें आप उसकी वजह से। कैश कराया ना लेकिन उन्होंने ये कि अपनी उन्होंने इसको कैश उस कराया, और टाइम फिर को। लेकिन अभी सिचुएशन बदली है, और इवन ये बात अब स्टैंड लेना चाहिए और आखिर तक ये स्टैंड रहना चाहिए। और बाकी मुझे अभी कोई यार कंफर्म ये बात देखो नहीं। ना, यार क्रिकेट तो नहीं हुई ना, आईपीएल से जैसे इनके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इन्होंने आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को आउट कर दिया। अब ये देखें कहाँ ये बैठता है, कौन सी करवट क्रिकेट किस ऊपर खेल रहे हैं? बैठता है, और ये देखो, इंडियंस अगर क्रिकेट खेले ना तो समझ में आती बात है, क्रिकेट खेले वो तो सियासत ही खेल रहे हैं क्रिकेट के अंदर। अभी से नहीं, आप देख लो हाँ, हैंडशेक वो से लेके तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे है। अंडर 19 ने जो ठुकाई लगाई है इनकी, और अंडर 23 ने जो ठुकाई लगाई है इमर्जिंग ने, जो मज़ा दिया है, और उसके बाद भी ये इंसान के बच्चे नहीं बन रहे। इनको मुझे ये लगता है तो वर्ल्ड कप में हिसाब किताब करना पड़ेगा इनके साथ। बिल्कुल। खैर, चलें देखते हैं क्या होता है आगे, क्या होता है, क्योंकि इसको कवरेज तो इतनी मिल रही है अच्छी खासी। कल मैंने देखा था TRT ने भी इसको कवर किया है। टीआरटी मीडिया का इससे क्या काम। हाँ, लेकिन लेकिन ये चलो, कि वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने यही कहा है कि वो इसी मोनोपोली और ये जो चारी डिक्टेशन हो रही है उसके ऊपर उन्होंने लिखा अच्छा है बड़ा ये हमारा आर्टिकल। लियारी एक्सप्रेस वे अच्छा अच्छा सा लग रहा है, लाइटें शाइटें लगा दी हैं इन्होंने। हाँ, कुछ अरसे में मुझे लग रहा है वैसे कि 70 रुपये का असर नज़र आना शुरू हो गया 2 साल के बाद। कुछ अरसे में हो सकता है ये आप जरा दिखाएं, जरा एक एक व्यू तो दिखाएं इनको, लोगों को, लियारी एक्सप्रेस वे। बड़ा रोशन रोशन सा हो गया है, बड़ा चमक रहा है इस वक्त। अल्लाह करे ये ऑटोमेटिक गेट्स भी लग जाएं इसमें। एमटेक का जो है वो है कि लग जाए शायद ये। ताकि ये जो वरना लाइनें जो लगी है होती हैं। वो ये हाल होता है कि वो एक डंडा बरदार खड़े होते हैं गेट गिराने के लिए। अच्छा खैर, खैर, अब हम अपने टॉपिक, एक और टॉपिक पे वापस आते हैं। टीम सिलेक्शन हो गई वर्ल्ड कप के लिए, कुछ नाम उन्होंने खामोशी से भेज दिए हैं। अब वल्लाह आलम, अभी तक तो किसी सहाफ़ी ने बहुत ज़्यादा कोई अच्छा ब्रेक तो नहीं किया होगा मेरे ख्याल से। लेकिन सुना है कि नाम चले गए हैं वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन इसी तरह इसके साथ साथ ही कुछ परफॉर्मेंस आ रही है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। वैसे तो चली आ रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नाइंसाफ़ी हो रही है मैं बात उसकी करूँगा, उसकी है, वो नाम है सुफियान मुकीम का। सुफियान मुकीम के साथ जो हो रहा है वो माजी में होता होगा,
लेकिन इंतहा हो गई है। उस बंदे ने इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दे दी और डोमेस्टिक का भी जो है मेजर बॉलर बन के सामने आया। ठीक है, अंडर जो आपका इमर्जिंग कप हुआ था उसमें भी वो बॉलर बन के सामने आया, बेहतरीन बॉलर। ठीक है, उसको ला रहे हैं, उसको ओवर भी कंप्लीट नहीं होता और टीम निमट जाती है। मतलब एक तरफ से वो विकेटें लेता है, दूसरी तरफ से बाकी टीम भी निमटा देती है। इतनी टॉप परफॉर्मेंस के बाद उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, उसको बिल्कुल। अब वो लोग ये कहेंगे या पीसीबी ये कहेगा कि शायद हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है उसके पे भी वो नहीं उतरता। कैसे नहीं उतरता भाई? ये तो लेफ्ट आर्म बॉलर, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास लेफ्ट आर्म चाइनामैन कहलाता है। लेफ्ट आर्म चाइनामैन कहाँ है? रिसेंट पास्ट में तो कोई ऐसा नज़र नहीं आता, और पाकिस्तान में तो वैसे ही ये यूनिक ये है स्किल। और लेकिन एक है उसको ग्रूम करने के बजाय वो एक बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करने के नाम पे या कुछ दोबारा पुराने प्लेयर्स को जो है वो उनकी जगह बनाने के लिए एक बड़ा साथ ज्यादती जानदार की जाती खिलाड़ी है, बड़ा जानदार खिलाड़ी है। अच्छा, अजीब अजीब मसाइल हैं हमारे, और है ना? एक नहीं और भी लोग फिर ऐसे हैं। नहीं, मैं अभी एक थोड़ा सा इसके जिनको- ऊपर थोड़ा सा डिटेल में करूंगा बात। बड़ा अजीब मसला है। सुफियान मुकीम जब परफॉर्म कर रहा था ना तो अबरार को बिठा दिया था, आपको याद होगा। ऐसा लग रहा था अबरार अब पार्ट ही नहीं रहेगा टीम का, और उसके साथ ज्यादतियां होना शुरू हो गई थी। फिर एकदम से वो आगे 4 विकेट ले गया तो फिर उसको खिलाना शुरू कर दिया और उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया। जबकि मैं पिछले 6 महीने से मुतालबा कर रहा हूँ, कोई भी फॉर्मेट हो, सुफियान एंड अबरार, इनके एक्शन भी क्लीन है, इनके मामलात भी सेट हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आउटस्टैंडिंग है। ये दोनों किलर जो परफॉर्मर है ना, ये साबित होंगे मिडिल ऑफ द ओवर। और वो भी हम श्रीलंका खेलने जा रहे हैं, फिर भी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बहुत हैरत की बात है। ठीक है, साथ में इसको चले, अगर इस पर आपने कुछ बोलना है तो। नहीं, इसमें दो राय नहीं है और इसमें कई दफ़ा बात हो चुकी है। बस वो किसी को मैनेज करना होता है, उसकी प्लेसमेंट के लिए जो है वो किसी को कुर्बानी का नहीं, बदला वही बनाया है ना, जाता है। आपने भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, पैराशूट से उतार दिया गया। अब एक बंदा बीपीएल में या बीबीएल जो भी है, बिग बैश लीग है ना, बीबीएल जो है उसमें जाके जस्ट 1-2 मैच खेलता है और 2-4 विकेट निकालता है। मतलब कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं, बस जस्ट वो खेलता है जाके। और वो उसको क्राइटेरिया बना के या नहीं भी बनाना होता, उसको टीम में पैराशूट के जरिए उतार दिया जाता है। फिर माजरत के साथ इस टीम में महसूस ऐसा होता है कि ये दामादों की टीम हो गई है। इतने ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं इस टीम में जिनको सिर्फ रखा जा रहा है कि दामाद जी नाराज ना हो जाए। उनके लिए मैच बनाया जाता है, उनके लिए मैच सीरीज बनाई जाती है, उनके लिए मैच के अंदर सिनेरियो डेवलप किया जाता है, तब उनको बैटिंग और बॉलिंग दी जाती है। मुश्किल सिनेरियो में उनको ना बैटिंग दी जाती है ना बॉलिंग दी जाती है, और ये अभी से नहीं हो रहा, 6-8 महीने से, साल से हो रहा है ये काम। अभी रिसेंट भी तो एक साहब को जो है वो 19 रन पड़े, उसके बाद 1 ओवर कराया उन्होंने, उसके वापस नहीं आए वो। हाँ, और सेव करना होता ताकि ऐसा ना हो 1-2 में 40 पड़ जाते, हो सकता है 2 में 50 हो जाते। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है आमिर जमाल, उसको नजरअंदाज किया हुआ है। उसकी भी कोई एक अलग रीजन है, वो यार पॉलिटिकल कह सकते हैं, वही बोल रहा हूँ, खेल को सियासत से अलग करो, उसको टाइट करो ना, पे जो है वो उसको सजा दो, उसको उसको जो भी आपकी बीच में उसकी फिटनेस की इशू थे, लेकिन अभी रिसेंट जो है वो परफॉर्मेंस के बाद भी जो है वो वही वाली बात है, एक दफा नजरअंदाज कर दिया जाए तो वापस बहुत मोटे मोटे नाम लूंगा। अभी मैं बहुत मोटे मोटे नाम लूंगा, उसको आप देख लीजिए। बिग बैश भी जो है काफी लोगों की परफॉर्मेंस भी और वो एक्सपोज भी कर रही है और परफॉर्मेंस हाईलाइट भी कर रही है। में भी सिर्फ बात कर रहा हूँ, एक्सपोज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताएं, बाबर ये क्या नाम है, जमान खान अभी वो किस परफॉर्मेंस पे वापस आया है बीबीएल में, और उसकी परफॉर्मेंस देखें आप। नहीं, वो तो बड़ी अच्छी आउटस्टैंडिंग उसकी बॉलिंग है डेथ ओवर्स की, और उसके अलावा भी मतलब ऐसा है कि कमेंट्स करने पड़ गए कुछ प्लेयर्स को कि वो ऐसा है और वो उसकी बॉलिंग ऐसी है, लो है, या उसको डिग्रेड करने के लिए या उसको थोड़ा सा मेरे भाई टाउंटिंग की जा रही है अब उसको। मुझे मतलब उसको बताओ ना, खेलना जो है वो मुश्किल हो रहा है उनको। ऑस्ट्रेलियंस को जमान खान नजर आ रहा है और यहाँ लोकल बंदे को नजर नहीं आ रहा। नहीं, नजर तो सबको आता है, वो नजर अंदाज किया जाता है। अब्बास अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलने के बाद अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद बाहर हो गया।
खैर मतलब अब्बास शायद- आफरीदी को बाहर करना था तो अब्बास आफरीदी के टक्कर का कोई लाना था ना यार। वो बैटिंग भी कर लेता था, बॉलिंग भी कर रहा था, उसकी नहीं, स्लो बस- बॉल। ये इतने सारे प्लेयर्स आपने टेस्ट कर लिए, परफॉर्मेंसेस भी देख ली, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, वो वही बेचारे घूम फिर के वापस आ जाते हैं तो शादाब आखिरी खान- फाइनल वर्ल्ड कप की सिलेक्शन शादाब खान या किस- बड़े इवेंट की किसी भी सिलेक्शन में शादाब वही लोग खान वापस किस आ जाते हैं। परफॉर्मेंस की बेस पे वापस आया, सिवाय इसके कि वो एक लेगेसी उनकी है कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेंगे, छक्का क्या चौका भी- जरूरत है हमारे बैटिंग की? बैट्समैन क्या पूरे नहीं हो रहे? बैट्समैन नहीं खेल रहे? क्या बैट्समैन रखें आप सर, ये- खेलने वाले? अच्छा, इतने प्लेयर्स आप खिला रहे हैं। गलती से उन्होंने एक बैट्समैन खिला लिया वो- अभी, विकेट कीपर बैट्समैन खिला लिया है। और एक और विकेट कीपर बैट्समैन खिला रहे हैं। वो उस्मान बस- खान को तो- वो तो शायद उनको बस देखिए, उन्होंने मतलब देखिए, कौन सा एहसान किया था? दामादों के नाम बता दूं, कौन सा मैं- एहसान किया था कि यूएई से छोड़ के आए थे तो वो एहसान हो गया था, तो वो उसको अब उन उस्मान एहसान खान के की बदले खिलाया जा एवरेज रहा जो है। है मेरे ख्याल से 14-15 की एवरेज चल रही है आज तक, और 28-30 मैच या उससे ज़्यादा खेल चुके हैं। और मतलब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत ही बुरी है परफॉर्मेंस, लेकिन वो खेल रहे हैं। आजम खान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने तो, उस्मान खान ने। मतलब मेरे ख्याल से आजम खान अब उसमें अफसोस आने लग गया है कि शायद उसी को चांस दे देते इतना तो। ठीक है, मतलब समझ ही नहीं आता कि किस परफॉर्मेंस पे ये उस्मान खान खेल रहा है, और अभी गलती से ख्वाजा नाफे ने परफॉर्म कर दिया। वो जिस परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं अभी, अब फिर जाके उन्होंने कहीं आई थिंक बांग्लादेश नहीं, लीग में या कहाँ सर जो उनको स्कोर लीग कर दिया। खिलाएं, तो मैं लीग में खेलें भाई, जहाँ मैं तो रन कर रहे हैं वो कहता वहाँ खेलें। हूं, जहाँ PCB उनके लिए स्पेशल वो दे दे कि वो सारी लीग खेलें, एक लीग भी उनसे मिस ना हो। बस जहाँ खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमारी वहीं खेले कौमी जाके। टीम- हमारी जब कौमी नेशनल टीम को टीम में माफ कर दे परफॉर्मेंस भाई। नहीं हो रही तो फिर क्यों आप जबरदस्ती नेशनल टीम में जो है वो उनको जबरदस्ती जगह बना के रखे हुए? आपके पास बहुत ऑप्शन है। साहिबजादा फरहान भी विकेट कीपिंग करते हैं, उसके अलावा भी ख्वाजा नाफे आ गए। ख्वाजा नाफे ने तो उनको परेशान कर दिया, उसको उन्होंने गलती से खिला लिया था मेरे ख्याल से। अब उसने जो 15 बॉलों में 26 रन बना दिए, अब वो गले पड़ गया है इनके। अब इनकी सिलेक्शन कैसे होगी मुझे बताओ। सुफियान मुकीम को तो ये बिल्कुल इग्नोर मार चुके हैं, ये मुझे कंफर्म पता है सुफियान मुकीम नहीं आता वर्ल्ड कप में, ये आप लिख लो, सुफियान मुकीम नहीं आएगा। लेकिन जो इनके गले पड़ गए हैं अभी, वो ख्वाजा नाफे हैं, ठीक है। वो जमान खान पढ़ने वाला है गले इनके, ठीक है ना। इसी तरह उस्मान तारिक इनके गले आ गया है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ ये कैसे खिलाएंगे? या तो ये सबको नहीं फ़हीम खिला अशरफ को सकते। बाहर करेंगे और शादाब को इन करेंगे, ये भी मैं बता दूं। हो अब सकता एक है। दामाद जाएगा, दूसरा दामाद आएगा, ये मैं बता दूं। वो उससे कैच ड्रॉप होना शुरू हो गया, उसकी परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो गई है, उसके हाथ पांव पहले ही भूल चुके हैं। ये हम अपनी मैं अपनी नहीं, बातें हाथ कर रहा पैर हूँ, फूले या ना फूले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर- उसको भी नजर आ रहा अगर है। तो खिलाना होगा उसको, तो उसको ये सीरीज एक इवेंट रेस्ट देखो, करा देंगे, मैं अगला आपको इवेंट फिर पहले खेलेगा, प्रिडिक्ट कर दूं, अगला उससे बड़ा इवेंट कोई खेल रहा नवाज होगा। या फहीम, अगर शादाब इन होगा 100%, तो नवाज या फहीम को ये कॉम्प्रोमाइज कर देंगे और ये नवाज और फहीम को डाउन करवा देंगे। ये मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, क्या होने जा रहा है? दूसरी बात, ख्वाजा नाफे को ये लाजमी इनको क्वेश्चनेबल बन जाएगा अगर ये नहीं सिलेक्ट करते, क्योंकि एक बंदे की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक्स में, इंटरनेशनल डोमेस्टिक्स में बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, ठीक है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में। तो अब उसने इंटरनेशनल के पहले मैच में ही परफॉर्म कर दिया। अच्छा, ये सीरीज़ होनी चाहिए थी कि चलो यंगस्टर्स को चांस दे, लेकिन सलमान अली आगा ने आके अपने चांस खड़े कर लिए, शादाब ने अपने चांस खड़े कर लिए। सलमान अली ठीक है ना? आगा तो चलो कैप्टन बना दिया है ना अपने, अब तो वो आप उस पर सवाल ही नहीं हो सकता ना। सर जी, बहुत वो- सारे लोगों की टीम में आज भी सलमान अली आगा नहीं है। नहीं और होगा, मजे की लेकिन बात होना ये भी है, परफॉर्मेंस मजे की के हिसाब बात से नहीं हमेशा बनता। से ये हमेशा तो नहीं। परफॉर्मेंस के हिसाब से जो चल रही थी वो नहीं बनता था सर जी, अब उसने एक परफॉर्मेंस दी है सर जी, आउट ऑफ आप ये तो देखें, अनएक्सपेक्टेड, लेकिन कैप्टन थे, कैप्टन रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सलमान सकते। वो अली- टीम में रहेंगे, खेलेंगे, वर्ल्ड कप भी पूरा खेलेंगे। सलमान अली उसके बाद ही आगा- शायद हो सकता है कुछ डिसीजन हो जाए, क्योंकि आमतौर पर हमारे पास सारे नहीं, वर्ल्ड कप के डिसीजन बाद ही होगा, अब जो नहीं होगा। डिसीजन होते हैं वर्ल्ड कप के बेसिस पे, वर्ल्ड हाँ, कप के बाद ही होते ये हैं, जिनके नाम मैंने लिए हैं ना, जज्बाती अंदाज में, और फिर कुछ होता नहीं है, वो घूम फिर के फिर दोबारा भी हो। जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं ना, ये ज़्यादातर वर्ल्ड कप के बाद आएंगे। अल्लाह ने अगर हम वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारें, हम तो चाहते हैं वर्ल्ड कप हम जीत के आए, लेकिन कॉम्बिनेशन तो सही बना लो भाई श्रीलंका के हिसाब से। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि सलमान अली आगा आपकी किसी PSL फ्रेंचाइज के कैप्टन नहीं हैं, और ये पहले भी बाबर आजम के टाइम पे हो चुका था कि बाबर आजम कैप्टन तो नहीं थे कहीं के, लेकिन उनको पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया गया था। ये कितनी नाइंसाफ़ी है
कि यार नहीं, एक हमारे बंदा यहाँ पीएसएल में सिलेक्ट होने के लिए नहीं है, मसला ये और वो है, T20 का कैप्टन है हमारा। आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना समझेंगे कि कैप्टन बना, कोई कैप्टन बना क्यों, तो फिर आपको समझ में आता है कि वो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का नहीं देखा गया, दूसरे को माइनस करना होता है तो फिर देखा जाता है अच्छा इसको कर दो, इसको तो माइनस करना है अभी पहले, फिर सोचा जाता है बाकी चीज़। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ देखा जाता है? बहरहाल वो आपकी इस क्राइटेरिया वाली बात से मुझे रिजवान भाई याद आ गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम वो रिजवान भाई उनको के माइनस बारे करना में, था उस वक्त। बाबर भाई के बारे में जो बातें करते थे वो शायद लोगों को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब कितना बुरा हुआ सीन के, ठीक है यार ये क्रिकेट का पार्ट है, मैं नहीं बोल रहा इतना कुछ, अच्छा बुरा वक्त हर किसी का होता है, लेकिन भाई ये सोचना चाहिए कि हमें क्या खेलना है। आपकी इज्जत है, आपका पाकिस्तान में भी नाम है, भाई ख्याल करो। नहीं है T20 के प्लेयर तो नहीं खेलो ना यार, तुम जाके लीग्स खेल रहे हो और वहाँ जाके बदनामी हो रही है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है वनडे और टेस्ट छोड़ के T20 खेलने की? मसला ये है ना अट्रैक्शन, और जो है वो इस वक्त जो आपके कमाई या पैसे जो है वो इसी में, सर जी आपको याद होगा, मॉनेटरी बेनिफिट्स आपके सर इसमें जी, सबसे आपको- ज्यादा है ना, लीग्स इसमें सर सबसे जी ज्यादा। आपको याद होगा कि BBL जब हो रही थी तो एशियस भी चल रहा था, ऐसा ही है, BBL हो रही है, सही है, उनका प्रीमियम लीग है, लेकिन उन्होंने एशियस अपनी जगह पे रखा और कोई एशियस का खिलाड़ी उठ के उधर नहीं चला गया अनटिल अनलेस के एशियस बंद हो गई। और क्राउड आप देखें, कह रहे थे फराज भाई ये कह रहे थे कि क्राउड जो है वो BBL से ज्यादा था वहाँ पे। हाँ, क्राउड तो रिकॉर्ड टूटा है ना इस दफा तो, मैच जो एशेस हुआ है उसमें। और अभी जहाँ तक रिजवान की बात हो रही है, इसमें बहुत सारी जो एतराज़ात हो रहे हैं, मगर एक तरफ ये बात भी आ रही है कि इतनी कोई ऐसा इशू है नहीं कि ऐसे वाकयात भरे पड़े हैं हमारे माशरे में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी नहीं, मेरे ख्याल देखिए, किसी लीग की बात इसकी- है, फैफ डुप्लेसिस को भी इसी तरह रिटायर्ड आउट किया गया है। देखिए यार, दो मैं- चीज़ है ना, मजर कंपैरिजन किसी से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें दो बात है ना। एक बात तो देखें, एक है रिटायर आउट होना और ये नॉर्मलाइज होना चाहिए T20 के कॉन्टेक्स्ट में, गेम को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए। हम नॉर्मली खेलते हैं लोकल गली क्रिकेट, या कोई आप क्रिकेट कहते हैं कि आप रिटायर आउट कराते हैं, तो T20 जैसा फॉर्मेट है या आगे T10 चल रहा है, तो उसमें तो जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये चीज़ नॉर्मलाइज की जा सकती है। लेकिन बात एक तबका वो है जो ये कह रहा है कि इंसल्ट वाला फैक्टर आ गया ना। बात ये है इसमें कि दूसरी के भाई आप वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना। मसला ये नहीं है कि इतना बड़ा मसला ये है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो आपको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करवाया गया। अब ये चीज़ आपको इस तरह से पहले आपको खुद सोच लेनी चाहिए ना इसमें आपने कि आप अपना गेम प्ले क्या कर रहे हो। डुप्लेसी वगैरह का नाम लिया, इसमें बहुत सारे और भी नाम हैं, लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि भाई वो जो है ना आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में कोई 90 या 80 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो 150 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, और ये अंडर 100 बैटिंग कर रहे थे, अंडर 100 स्ट्राइक रेट से सेकंड लास्ट ओवर में बैटिंग कर रहे थे। 26 रन बनाए थे ना 23 तो बॉलों फिर मुझे बताओ ना यार, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे थे वहां पे जाके? बाबर आजम भी शुरू की इनिंग्स में फ्लॉप हुए हैं वो। 2-4 बॉलें 5-6 बॉलें खेली हूँ अपने, लेकिन आप 23 बॉल खेल चुके हो, 26 बॉल बॉलों पे 23 रन, नहीं 23 बॉलों पे 26 रन, 26 बॉलों पे 23 रन। मैं शायद आगे गलत कर रहा हूँ कुछ ऐसी, लेकिन खैर, तो जब इतनी 20-22 बॉलें आप खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 4 ओवर आप खेल चुके हो। यार मैं खुद बल्ला छोड़ 4 ओवर में आप शॉट नहीं बना पा रहे हो, तो आपको अंदाजा होना चाहिए क्या है। आप चांस लो, चांसेस की लेने हैं। T20 में 4 ओवर गुजारने थोड़ी होते हैं, बात वही है, 4 ओवर बहुत होते हैं। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, अप्रोक्सीमेटली जो है वो आप T20 को 20-25% आपने बॉल्स खेल ली आपने। सर जी आप T20 को यंगस्टर्स के लिए छोड़ दो, T20 को आप मास सदाकत के लिए छोड़ दो, T20 को आप जो हमारा दानियाल है और ख्वाजा नाफे है, दानियाल है, अब्बास है, भाई ये सलमान आप खान है, इसकी मिसाल, इनके लिए छोड़ दो। इसकी मिसाल सुफियान आपके है। सामने है ना। ठीक है, प्लस माइनस अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट की है उसमें गुंजाइश। साहबजादा फरहान आपके सामने इतने अरसे से क्यों नहीं आ रहे थे? परफॉर्मेंस तो ये 3-4 साल से दे रहे हैं, क्यों? वो स्पॉट आपकी जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिनको उन्होंने ओपनिंग स्पॉट जो है वो बिल्कुल लॉक की हुई थी,
वो खुद ही खेलते थे, वो 2 ओपनर्स आते थे वही खेलते थे, ठीक है परफॉर्मेंस भी की एट टाइम्स, लेकिन वो उन्होंने अपनी पोजीशन उस पर लॉक कर ली आगे। सर जबकि वो उनकी डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है। जो डिफॉल्ट पोजीशन पे डोमेस्टिक में परफॉर्मर थे साहिबजादा फरहान था उनमें से, वो इतने अरसे से नहीं आ पा रहा था। सर जी T20 में ओपन आके बैटिंग कर जाना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। T20 का रिकॉर्ड उठाएं अभी रिसेंट टाइम्स में, T20 आप उसके साहिबजादा फरहान के उठाएं, कितने सिक्सेस हैं उसके जो इससे पहले कहीं होते नहीं थे। बुमराह को इतने साल बाद किसी ने पाकिस्तानी ने 6 मारा, वो आप हाँ मतलब लेकिन मैं फिर भी इसमें एक चीज ऐड कर दूं फिर आपको, उसमें इम्प्रूवमेंट की है। T20 में ना आप ओपन आके अपना गेम बना सकते हो। असल मजा तो ये है अगर बड़े प्लेयर हो आप तो मिडिल ऑर्डर में आके खेल के दिखाओ ना यार। आपने फखर जमान की वाट मार दी, अभी फखर जमान फारिग हो गया बिल्कुल। आपने हसन नवाज को फारिग कर दिया, एक दफा फिर टैलेंट की धज्जियां उधेड़ दी, वो बॉलिंग कराने पे आ गया है। आपको पता है हसन नवाज बॉलिंग करा रहा है अभी BPL में बॉलिंग करा रहा है वो। उसको पता है कि मैं जब तक दोनों काम नहीं करूंगा मैं टीम में खेल ही नहीं सकता। तो आपने वो साइम अयूब और उसको दिखा के ही रखा है ना कि आपने क्राइटेरिया के वो चलो साइम अयूब बैटिंग नहीं कर रहा है का फैन बिल्कुल भी नहीं, बॉलिंग जो है वो हसन नवाज थोड़ा सा मैनेज कर रहा है। मैं सवाल कर सकता हूं, लेकिन उसका एक टैलेंट था क्लीन हिटिंग, ग्राउंड से बाहर फेंक देने का, उसको ही आपने फ्लॉप कर दिया। अब हसन नवाज की वो वाली बात नहीं रही है। बहरहाल इसको हम बड़ी लंबी हो गई, सम अप करते हैं कि सर जी बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त यंगस्टर जो हैं वो T20 को दस्तक दे रहे हैं। अच्छा एक अलग टॉपिक है कि हमारे माशाल्लाह से अभी नौजवान खिलाड़ी फर्स्ट क्लास में भी निकल के आए हैं और ये बड़ा खुशाइंद है, और उम्मीद करता हूँ मैं कि उनको प्रॉपर चांस दिया जाए तो वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत अच्छा टैलेंट आया है निकल के, ठीक है। 7 बेग वगैरह हैं, जो बहुत सारे नाम हैं, मैं भी नाम नहीं ले रहा किसी का भी। तो इसको कट शॉर्ट करते हैं कि भाई इसमें जो बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में जो डिलीवर कर सकते हैं उनमें से कुछ को तो चांस दे दो भाई, सबको नहीं दो, कुछ को तो चांस दे दो इस वर्ल्ड कप में, जिसमें सुफियान मुकीम है, जिसमें जो है अपना जमान खान है, जिसमें ख्वाजा नाफे हैं, ठीक है। अगर मैं 1-2 नाम भूल रहा हूँ तो आप ऐड कर दें। इनको प्लीज़ चांस देते हैं। उस्मान तारिक परफॉर्म कर जाएगा वर्ल्ड कप में, क्वेश्चनेबल भी हो सकता है इसका बॉलिंग एक्शन, लेकिन क्योंकि इंडियन लॉबी तो अगेंस्ट में आएगी उसके। और लेकिन आपको मैं बताऊं ये जो नाम मैंने लिए हैं, अब्बास हो गया, अगर इनको किसी तरह चांस मिल जाए तो आपका वर्ल्ड कप आपका काफ़ी मुस्तहकम चांस हो सकता है वर्ल्ड कप जीतने का। दूसरी साइड पे मैं यही कहूँगा, एक चीज़ होती है चांस देना और दूसरे को कुछ लोगों को जो है ना बचाना उस मौके से। दामाद जी है ना, वो तो दामाद जी नहीं मतलब आप अभी जो BPL में भी वो चीज़ एक्सपोज हुई और पाकिस्तान क्रिकेट में तो 2-3 सालों से ये एक्सपोज हो रही है, और 1-2 टूर्नामेंट तो हम भुगत चुके हैं हारिस रऊफ साहब की आखिरी ओवर की बदौलत। तो देखो एकदम से आप शायद बाहर नहीं करेंगे, लेकिन आपको आप उनको बैकअप प्लान में रखें। डेथ ओवर्स जमान खान से तो कोई कर नहीं रहा और कर भी नहीं सकता, और हारिस रऊफ इस हवाले से बहुत जो इनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो चुकी है। BPL में भी उन्होंने वो मैच सेफ नहीं कर सके आखिरी ओवर। एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि शाहीन शाह को हमने इंजर्ड करवा दिया BPL वर्ल्ड कप से पहले। एक मेजर बॉलर को हमने टेक केयर करने के बजाय, खैर वैसे जो है ना मेरे ख्याल है उनकी प्रॉपर ही अब रिहेबिलिटेशन और प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उनके एक्शन और उनकी जो और बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन मार्क हो रही हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग और उनकी फिटनेस सब चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। वो उनका वेट बैलेंस हो या उनका जो है वो क्रीज से जो आउटसाइड बहुत जाके बॉलिंग करना हो, जो कई लोग हाईलाइट कर चुके हैं, अब्दुल रऊफ हों या जुनैद खान हो, इवन या और भी जो लोग हैं वो हाईलाइट कर चुके हैं इस मामले में। बिल्कुल ऐसा ही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम की सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप की कुछ बेहतर होगी, ताकि हम बेहतर रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकेंगे वर्ल्ड कप के लिए। PCB से यही रिक्वेस्ट है कि भाई वो स्पिन ट्रैक्स हैं और वहाँ पे हमें अच्छे स्पिनर्स चाहिए, और प्लस डेथ ओवर्स में अच्छे फास्ट बॉलर चाहिए, शुरू के 2 ओवर और आखिर के 2-4 ओवर।
उसमें अच्छे बॉलर्स की ज़रूरत है, ना कि बॉल आए पटके और चला जाए। वहाँ पे एशियन कंडीशन में बॉल पटकने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बॉल पटके तो थोड़ा फ़ायदा निकल आता है। श्रीलंका की पिचों पे आपको लाइन लेंथ पे बॉल कराना फास्ट बॉलर्स के लिए मस्ट है। अगर नहीं कराई तो बाहर हो जाएंगे वर्ल्ड कप के शुरू में ही। ठीक है, हमारे बैट्समैनों के लिए भी इम्तिहान है। अभी आपने देखा कि 12 ओवर में उन्होंने कितना ठोका, ठीक है, और कितने एक्सक्लूसिव रन किए। तो बैट्समैनों के लिए तो है ही इम्तिहान, लेकिन हमारे पास अगर क्वालिटी स्पिनर्स हों तो इंशाल्लाह हम उनको डिफीट कर सकते हैं वर्ल्ड कप में, तमाम जो टीमें हमारे अगेंस्ट आएंगी। बस खैर शॉर्ट बात यही है कि मेरिट पे करें चीज़ें। जो लोग रिसेंटली अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दे चुके हैं, उन्हीं को देंगे चांस तो वो फ़ायदा देंगे। और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश अपने स्टांस पे जो है वो रहेगा और उससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा और यकीनन इंडिया बैकफुट पे जाएगा और इंशाल्लाह असूली जो है वो बात है वो होगी। इंशाल्लाह। चलें, चलें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।